अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ग्रेट न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद हसीब। हाय महंगाई, खा गई महंगाई, महंगाई ने किया आवाम का बुरा हाल। आज जानते हैं महंगाई के वाले से लोगों से कि लोगों का महंगाई के ऊपर और बिजली के बिलों पर क्या कहना है। आइए चलते हैं लोगों से जानते हैं कि लोगों का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद भाई। अहमद भाई, आज का सवाल हमारा है महंगाई पर। महंगाई कितनी हो गई है और क्या इस वक्त मुल्क में हालात चल रहे हैं, बताएंगे? यार महंगाई आप देख रहे हो, बाज़ार खाली है। पहले आप जाते थे ना, ये पूरा 4-4, 5-5 घंटे रश होता था, इतना काम होता था, काम ख़त्म ही नहीं होता। अभी यकीन करो तीसरा दिन है, मैं जेब से ही पैसे डाल के जा रहा हूँ रात को, तो कैसे पूरा हो गया। ऊपर से बिल 8-8,500 रुपये हमारे एक कमरे का बिल आया हुआ है। कितना बिल आया आपका? 8,500 रुपये। खाली एक पंखा चलता है, वो भी रात को 12 बजे हम जाते हैं, 11:30-12 बजे, सुबह 6 बजे हम फिर उसको बंद करते हैं। तो हम कैसे दे दें 8,500 रुपये बिल। हमारा यूनिट पता नहीं 80 या 82 यूनिट चला हुआ है, ऊपर से टैक्स ये वो, हम कैसे पूरा करेंगे? ये ऐसा तो नहीं है निज़ाम। बिजली के साथ तो पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, मज़ीद महंगा होगा, उस पर आपका क्या कहना है? तो पेट्रोल तो पहले ही से इतना महंगा किया, अब और महंगा करें तो क्या करें? श्रीलंका ही बनना है इस मुल्क का, और क्या होना है। तो आटा, घी, चीनी जो चीज़ें हैं महंगाई के लिहाज से, इनमें रिलीफ मिला आपको अभी तक या नहीं मिला? चीनी भी 180 पे हो गई है, अब कह रहे हैं कि 200 की आवाज़ है, 200 पे होएगी तो हम मिलेगी नहीं, हम क्या करेंगे। लेकिन जी इस वक्त मार रोड पर मौजूद थे, भाई का रद्द-ए-अमल। भाई ने कहा कि बिजली और महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया हुआ है और हमें आवाम जो ये कह रही है वो कह रही है कि हमें रिलीफ अभी तक नहीं मिला और मिलेगा भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? अली रऊफ़ जी। अली रऊफ़ भाई, बताइएगा महंगाई की क्या सूरत हाल है इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में? सर जी, महंगाई तो आप सबको नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो मीडिया इस चीज़ का नोटिस लेता है कि आवाम किस हाल में जी रही है, क्योंकि आप इंटरव्यूज़ करते हैं, लोगों का पता चल जाता है कि किस हाल में। बहुत ज़्यादा टेंशन, हर बंदा परेशान है बिजली के बिलों से। और आज की ये मैं अखबार पकड़ के लेके आया हूँ जिसके ऊपर वास तौर पे उन्होंने नई निगरान हुकूमत को कोई वास पॉलिसी नहीं दी, उन्होंने माफ़ी नहीं दी है। उन्होंने कहा जी ये बिल देने हैं तो देने हैं। तो कितना बिल आया आपको इस महीने का? मुझे सर 24,000 रुपया, और 2 पंखे हैं, 3-4 लाइटें हैं, ना कूलर है, फ्रिज है, बस ये चीज़ें हैं, और 24,000 रुपया बिल। 24,000 बिल एक महीने का आपको आया? महीने का, मंथली, एक महीने का, और कमाई टोटल 30,000 है। सर जी पिसेगी आवाम, और क्या होगा? सड़कों पे आएंगे। अब ये चाह रहे हैं कि लोग सड़कों पे आएँ और कोई इलेक्शन का माहौल बन जाए। ये तो मेरे ख्याल में अफरा तफरी इसी तरफ ही जा रही है कि आवाम इस काबिल ही नहीं है कि वो कोई बिल अदा कर सके या वो पेट्रोल को अफोर्ड कर सके। इन्हीं की आड़ में हर जगह पे महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल की आड़ में सब्जियां चल जाएँ, घरेलू अशिया की तरफ चल जाएँ, वो कह रहे हैं जी इन्हीं गाड़ियों के ऊपर सप्लाई होती है, वो लिहाजा सारे रेट वो उन्हीं के ऊपर ही आते हैं। बिजली के बिल की वजह से लोग तो खुदकशियों पर आ गए हैं। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है जनाब। ये रिसेंटली अभी भी अखबार में भी 3 खुश पड़ी है मैंने खुदकशियाँ, कि जो लोग बेचारे जो नहीं कर सकते अफोर्ड, वो क्या करेंगे। ये तो हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं और मुल्क की खातिर कुछ ना कुछ तो बेहतर करें। लेकिन नज़र नहीं आ रहा है कि जो सूरत हाल है, IMF का इतना ज़्यादा दबाव है कि हर बंदा जो है वो अपने आपे से बाहर हो रहा है और वो सड़कों की तरफ आ रहा है। तो ये सड़कों के आप आके भी इनको कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं नज़र आ रही कि ये कुछ बना पाएंगे या कुछ इनके लिए कर पाएंगे। ये देना ही देना है, एक दूसरे के ऊपर डाली जा रही है। सफ़ेदपोश तबका खा रहा है, अभी गरीब आवाम पिस रही है। 2 सितंबर को मुल्क गिर हड़ताल का जो है ना वो कहा गया है अंजुमन ताजरान की तरफ से और लोगों की तरफ से, उलमा इकराम की तरफ से। क्या उस हड़ताल में आवाम पहुँचेगी? मुझे तो शोर है जनाब कि जो तो लोग परेशान हैं इस वक्त, सारी दुनिया, पाकिस्तान के लोग, वो आएंगे इस हड़ताल को भरपूर तरीके से वो कामयाब करवाएंगे। तो ये हड़ताल से कुछ नज़र आ रहा है कि आने वाले वक्त में कुछ बेहतरी आएगी? सर मुझे नहीं नज़र आ रहा। ये होगा, ये फॉर्मेलिटी हैं, ये पूरी करनी है उन्होंने। नहीं, हड़ताल की वजह से कोई आपको नज़र आ रहा है कि हड़ताल होगी तो कोई बेहतरी आएगी? सर आप IMF के बयान पढ़ें तो आप कैसे रिलीफ देंगे आवाम को? ये हड़ताल तो हो जाएगी, आप मज़ीद नुकसान की तरफ जाएंगे, आप मज़ीद नुकसान की तरफ जाएंगे हड़ताल करके। उसके बाद क्या होगा? IMF तो आपको माफ़ी नहीं दे रहा, वो किसी और तरफ को कोई स्ट्रेटेजी बना देंगे। पिसना आवाम नहीं है। इसलिए मुझे तो कोई ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि कोई ऐसा पॉसिबल है कि हड़ताल करने से आप लोग कामयाब हो जाएंगे, या पेट्रोल कम हो जाएगा, या गैस का या बिजली का बिल कम हो जाएगा। नेवर, ऐसी कोई बात नहीं। निगरान वज़ीर आज़म को कोई पैगाम देना चाहते हैं, कोई मुतालबा, कोई अपील हो आपकी? के बस में कुछ नहीं है निगरान वज़ीर आज़म के, उनके बस में कुछ नहीं है। वो तो पढ़ाया पढ़ रहे हैं, वो निगरान हैं। जिन्होंने करके जाना था वो नहीं कुछ कर सके, तो ये क्या करेंगे? 15,000 रुपये एक महीने का बिल आया? एक महीने का भाईजान, किराए पे रहता हूँ मैं। कैसे गुजारा करें? मैं मजदूरी करता हूँ मैं।
ये आपकी अपनी रेडी नहीं है? नहीं है, 500 रुपये दिहाड़ी लेता हूँ मैं। 500 रुपये दिहाड़ी। और बिल कितना आया? 15,000। 15,000 बिल, 500 रुपया दिहाड़ी। ये तो आपका बिल पे पूरा हो गया। और खाने पीने की अशिया कैसे आप लेके आते हैं? अल्लाह ताला चलाता है, फिर क्या करें हम। कभी बर्तन बेचें, कभी कपड़े बेचें, यही हो सकता है। फिर खाने पीने की अशिया के अलावा पेट्रोल जो है वो भी महंगा होने को है। और अभी तकरीबन 400 के लगभग हैं, किराया लगाते ही नहीं है, पैदल चल जाते हैं हम। क्या करें, किराया कहाँ से लेके आए, ये बात है ना। बिजली के वाले से आपका यार भाई हम क्या कह सकते हैं यार। कितना बिल आया बिजली का इस महीने आप? आज भाईजान इस महीने का 50,000 बिल आया है यार। 50,000 एक महीने का बिल आया? हमारे पास कुछ है भी नहीं है यार। जमा करवा दिया आपने 50,000? कहाँ से कराएंगे यार। ये मोबाइल बेचने के लिए आ रहा हूँ, ये भी कोई नहीं लेता यार। किधर से दूँ यार। क्या करते हैं आप? हम यार मजदूरी करते हैं यार, तो के पीछे काम करते हैं यार। कहाँ से दूँ 50,000 यार। निगरान वज़ीर-ए-आज़म को कोई पैगाम देना चाहते हैं, कोई मुतालबा? पैगाम दे, इनकी मेहरबानी यार, बिजली थोड़ी कम कर दें यार, महंगाई थोड़ी सस्ती कर दें। महंगाई यार हम तकरीबन एक हफ्ते में 2 या 3 दिन लगाते हैं, तो खर्चे कहाँ से करेंगे यार। काम तो है ही नहीं, कहाँ से काम करें। काम तो है ही नहीं, काम तो बिल्कुल ख़त्म है। इसलिए तो इधर 500 रुपये दिहाड़ी ले रहा हूँ। इधर के ओनर किधर गए हैं जो जिन्होंने ये रेडी लगा के दी? वो काम गए हैं ज़रा। 500 रुपये दिहाड़ी पे सुबह कितने बजे आते हैं, कितने बजे जाते हैं? सुबह 10 बजे आता हूँ मैं, रात को 9-10 बजे, 1 बज जाता है घर जाने के लिए। ले जी भाई यहाँ पर मौजूद है, 15,000 रुपये उनका बिजली का बिल आया और 500 रुपया दिहाड़ी पे यहाँ पर वो मौजूद हैं। और कहते हैं जी अल्लाह पाक चलाने वाले हैं। हमारे घर के अखराजात जो हैं वो महंगाई में बहुत ही मुश्किल तरीन इस वक्त है पाकिस्तान में। वो जो इस बदतरीन किस्म का जो वक्त है वो आज पाकिस्तान में आया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी बिजली का बिल कितना आया आपको इस महीने? 23,000। तो वो जमा करा दिया आपने 23,000? लोका को धार चुक के। तो रिलीफ तो आपको उम्मीद है कि मुमकिन है कि रात तक आपको रिलीफ मिलेगा? कोई नहीं मिलेगा, जो मिलेगा। तो भाई काम क्या करते हैं? ये रिक्शा चलाते हैं। जी मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। बाबा जी एक रिक्शा चलाते हैं। वो कहते हैं कि 23,000 रुपया बिल आया है और हमने बहुत मुश्किल तरीके से जो है ना वो बिल जमा करवा दिया है। लोका को कर्जा चुक के दिता है, लोका को जिन्होंने पैसे देने ने महीने के वादे किए, अगों कारोबार है कोई नहीं, बिल के पैसे कितों देंगे। तो अगले महीने अगर फिर 23,000 आ गया तो फिर क्या करेंगे? फिर जगह रिक्शा बेचांगे, जी रोटी कमाने आते तो भी जावांगे, और जी रोटी कमाने आते तो भी जावांगे। उस अगले महीने आएगा तो मीटर कटावांगे। फिर तो घर को कैसे चलाएंगे आप? घर के अखराजात होते हैं, खाने पीने के। आप आके लावांगे, साड़ांगे बाजार के। कोई हुकूमत से मुतालबा, कोई अपील आपकी? हुकूमत की मेहरबानी है कि बिलों से मेहरबानी करे, कोई राशन सस्ता करे। अं तो जो कमाने ना पूरा आंदा, घर च बच्चे फिर भुखे रह जाते हैं। तो मैं पेट्रोल जो है वो आपका रिक्शा चलाते हैं, रिक्शे में पेट्रोल डलता है, ठीक है, तो वो ये महंगा होने को है रात को, आपका उस पर कुछ कहना है? 1800 रुपये का रोज तेल पवाने, 1800 का रोज तेल पवाने। रात को 1000 रुपया बचत नहीं आती, मुड़ के 500 बचत आएगी। तेल और महंगा होगा तो बचत 500 ही आएगी ना। बच्चों दी खिच्चियाँ कुटांगे, बच्चों मारांगे, घर की खुशहाली जी बेसकूनी हो जाएगी। जी इस वक्त आवाम जो है बहुत ही गमो गुस्सा में है। रिक्शे वाले एक बाबा जी हैं यहाँ पर, उनसे बात की हमने कि वो बता रहे हैं कि हमने घर की चीज़ें बेच के और किसी से कर्ज़ लेके 23,000 रुपये बिल जमा करवाया है और अगले महीने ऐसे होगा कि अगर इतना ही बिल आएगा तो हम अपना रिक्शा बेच देंगे या कोई घर की चीज़ बेच देंगे, खुदकुशियों पर मजबूर हो जाएंगे, बच्चों को गला घूंट के मार देंगे। उनका ये रद्द-ए-अमल था। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं उनको चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे, आने वाले वक्त में उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, ना कि मुश्किल पैदा करें उनके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल जी बताइएगा कि बिजली का बिल आपको इस महीने कितना आया? मुझे 23,000 रुपये आया है बिल एक महीने का। पिछले माह मैंने 17,000 रुपये जमा करवाया था और इस बार 23,000 रुपये आया। और एक पंखा है और एक बल्ब एनर्जी सेवर है और एक कूलर रात को चलाते हैं और 8 दिन के बाद हम कपड़े धोते हैं। पहली बात वो पानी भी नहीं आता है, ठीक है। तो ये जो जिस चीज़ की हम तवक्को रखते हैं, ये पाकिस्तानी सियासतदान जितने भी हैं ना, हम इनसे कोई अच्छी तवक्को नहीं रखते हैं, ठीक है। और ये इंडिया जो चांद पे चला गया है, अब ये मज़ीद नीचे ज़मीन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं।
और हमें किसी चीज़ की कोई भी सियासत हमें कोई तवक्को नहीं है इनसे, चाहे कोई भी आ जाए, PTI आ जाए। और एक वो इस्तेहकाम पाकिस्तान है, वो कहता है जी कि वो मैं 300 रुपया ये करूँगा, मैं 300 रुपये यूनिट कर दूँगा, पेट्रोल फ्री कर दूँगा। ये सब धोखा है, फ्रॉड है, चीटिंग कर रहे हैं। आवाम हमारी बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ी नहीं है, ये फुद्दू है। ये इन लोगों के सियासतदानों के पीछे ये चलते हैं। जब तक ये बाहर नहीं निकलेंगे उस तक ये पाकिस्तान की आवाम, और पहली बात तो ये है कि आवाम को भी सुधरना चाहिए। ये गलत खुद हैं और हम सब कुछ सियासतदानों के ऊपर डाल देते हैं। जो जैसी आवाम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। ये हमारे ऊपर मसलत किए हुए हैं क्योंकि हम खुद भी गलत हैं। तो अंकल जी काम क्या करते हैं आपको 23,000 रुपये इस महीने का बिल आया है, इतना क्या यूज़ करते हैं और काम क्या है आपका डेली का? मैं बाइकें चला रहा हूँ और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो बच्चे मेरे पे पढ़ते थे, मैंने फिर उनको, क्योंकि वसाइल ही नहीं थे, उनको फिर स्कूल से मैंने हटवा लिया है। तो अब वो बेचारे थोड़ी छोटी छोटी उम्र के हैं, वो अब जा रहे हैं काम पे, तो उनके ऊपर इतना बोझ हमने डाल दिया है। तो ये बोझ क्यों नहीं डलना, क्योंकि उनके अपने बच्चे जो ना वो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको क्या हमारी कोई फिक्र नहीं, हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं। आप बाइकें चलाते हैं, सुनने में आ रहा है कि रात को 30 रुपये पेट्रोल फ़ी लीटर बढ़ेगा, आपका इसके ऊपर क्या कहना है? मेरा ये इसके ऊपर है कि ये 500 रुपये भी ये बढ़ा देंगे ना, ये पाकिस्तानी अवाम जब ये बाहर नहीं ना निकलेगी अपनी सोच लेके, तो फिर ये ऐसा काम नहीं होंगे। जब हम घरों के अंदर ही घुसे रहेंगे तो फिर हमारे ऊपर तो ये ऐसा काम होगा, पेट्रोल बढ़ेगा। 2 सितंबर को मुल्क की हड़ताल का ऐलान किया गया है, क्या आप उस हड़ताल में शामिल होंगे? आवाम आएगी, उस हड़ताल की वजह से आपको रिलीफ मिलेगा कोई? देखें, सबको घर से निकलना चाहिए और निकलेंगे तो ये इनको कुछ थोड़ी सी समझ आएगी। तो नहीं तो ये हम घरों से नहीं निकलेंगे तो ये हमारे ऊपर ये ऐसे करते आएंगे। और 70 साल से हमारे ऊपर ये आवाम पे ऊपर कोई रिलीफ नहीं आज तक। वो गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस उन्होंने बनाई हुई है, वो स्टेनलेस स्टील की है, ऊपर वो वेल्डिंग किया होता है और एल्फी लगा के वो बैठ जाते हैं। वो आपका कहने का मकसद है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो इस वक्त वहाँ पर कॉन्फ्रेंस के लिए बैठे हुए हैं, कबीना के अंदर बैठे हुए हैं, आवाम को रिलीफ देने के लिए सोच रहे हैं, वो आने वाले वक्त में भी रिलीफ नहीं देंगे, सिर्फ महज वो कबीना के तहत बैठे हुए हैं, अपनी कॉन्फ्रेंस करेंगे और घरों को चले जाएंगे। ये जो आपने कहा है निगरान वज़ीर-ए-आज़म, और ये भी वक्ती तौर पे है, ये आवाम को थोड़ा सा लॉलीपॉप दे रहे हैं वो। तो ये आवाम को लॉलीपॉप ऐसा मिलना भी चाहिए क्योंकि ये है इस काबिल, क्योंकि ये जब से घरों से नहीं निकलेंगे